तो आप सबने देखा हमारी जगत भाभी ने एक कम्युनिटी लगाई थी और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मुझसे मेरी अर्निंग सोर्स यानी कि मेरा चैनल भी छीना जा रहा है। और वहीं आपने ये भी देखा था कि उन्होंने लाइव में आके फिर लाइव अरेंज की थी और लाइव में आके ये भी दिखाया था कि देखो मेरे चैनल से लॉग आउट हो चुके हैं। मेरे अब दोनों चैनल यानी कि मनीषा की दुनिया और मनीषा शॉर्ट दोनों चैनल हट चुके हैं और जो अभी करंटली वो चैनल यूज़ कर रही हैं वो मोनेटाइज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एडसेंस लग ही नहीं सकता। जब ऑलरेडी एक बंदे के नाम से एडसेंस बना हुआ है तो आप वो दूसरा एडसेंस नहीं बना सकते, यानी कि उससे अभी अर्निंग नहीं हो सकती। भले ही वो मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन जब तक एडसेंस ऐड नहीं होगा तब तक उससे मनीषा को कोई अर्निंग नहीं होने वाली, यानी कि अर्निंग मिलने वाली नहीं है। तो उसी के जवाब में आज हमारे सचिन भैया भी जाग गए हैं। भैया जगत भैया ने भी एक वीडियो बनाई है और एक बहुत ही अजीब सा एक रिप्लाई दिया है जिससे बिल्कुल मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और कुछ और भी बातें हैं जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, मेरा सिक्स सेंस जो कह रहा है मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी और आप भी मुझे बताइएगा क्या ये मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है ये सही है या गलत है। वो क्या है आपके साथ आगे शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मनीषा ने अपनी वीडियो में आकर ये बोला था कि बात होती है, वो अभी भी दावे के साथ कह रही है कि बातें होती हैं और इसके प्रूफ भी हैं और मैं 2 दिन बाद उसके प्रूफ दूंगी। तो दूसरी तरफ से जब जगत भैया ने वीडियो बनाई है, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देखी है तो उन्होंने आज वो वीडियो डाली है, तो उन्होंने कहा है कि सबूत कहाँ है, सबूत के बिना पर कोई बात मत करो वरना मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं। यानी कि एक तरीके से वो भी धमकी दी जा रही है कि अगर तुम कह रहे हो कि सबूत नहीं है और फिर भी तुम इल्जाम लगाए जा रहे हो तो फिर मैं उसके बाद जो है उल्टा ही कर कर दिखा दूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी ननद यानी कि सुचिता की भी वीडियो आई है जिसमें उन्होंने अपनी भाभी यानी कि हमारी जगत भाभी को सपोर्ट करते हुए या फिर कहो कि उन चीज़ों को पुष्टि करते हुए, उनकी बातों को पुष्टि करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सबूत तो हैं हमारे पास और जब बात करेंगे तो सबूत के साथ ही बात करेंगे। यानी कि वो 100% श्योर हैं कि अगर जो भी चीज़ें मनीषा ने उठाई हैं, जो भी चीज़ें उठाए बातें कर रही हैं जो, या फिर अब जो नई बातें सामने आई हैं वो बिना प्रूफ के वो बात नहीं कर रही है। वो इतने दिन से आराम से ठंडे से बैठी थी, अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, अपने काम में लग गई, अपनी काम कर रही है, वीडियोस बना रही है। तो उसका बहुत ही ठंडा सा एक उन्होंने एक ये बताते हुए रीज़न देते हुए कहा कि मेरे जो उसमें बैंक अकाउंट है उनमें जो मेल आईडीज़ हैं वो मेरे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और ये ना जाने किस किस को आईडी पासवर्ड वगैरह दे रही है। तो उससे जो है ना मेरी प्राइवेसी या फिर ये कह लो कि मेरे जो अकाउंट की प्राइवेसी है वो उससे लीक हो सकती है और हम अपनी प्राइवेसी के साथ नहीं खेल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात बता दूं आपको, बैंक अकाउंट आपने क्या चैनल खोलने के बाद बनाए होंगे? नहीं ना। और हर किसी के पर्सनल जो मेल आईडीज होती है ना वो अलग से होती है। स्मार्टफोन अभी से यूज़ कर रहे हो क्या, उसके लिए क्या मेल आईडी नहीं बनाई थी? तो हाँ, जब चैनल नए बनाते हैं तो डेफिनेटली नए चैनल के लिए नई मेल आईडी बनाई जाती है। और आप जो कह रहे हो कि उसी मेल आईडी से, मतलब जिसमें बैंक अकाउंट है अपना और आपने बैंक अकाउंट में वो दे रखी है, उसी मेल आईडी से आपने चैनल बना दिया। वाह, कितना समझदार और अपने आप को बड़े टेक्निकल बताने वाले हो ना। इतनी बात तो कोई अनपढ़ भी बता देगा कि कोई अपनी प्राइवेट वाली मेल आईडी से कोई चैनल क्यों क्रिएट करेगा। और जब आपके पास ढेर सारे चैनल हैं तो क्या सब में एक ही मेल आईडी से सारे चैनल बनाए हुए हैं क्या? नहीं ना। और दूसरी बात, ये जो चैनल्स आपने बनाए हुए हैं ना ये डेफिनेटली सेपरेट वाली मेल आईडी से बनाई हुई है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं बनाए हुए जो आपने अपने बैंक में दिए होंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारे पहले के होते हैं। और जो हमारी मेल आईडीज़ होती है, जो हमारी जो ये कह लो कि भाई ऑफिशियल मेल आईडी होती है या हमारे काम की मेल आईडी होती है या हमारी जो प्राइवेट मेल आईडीज़ होती हैं उनको हम देते हैं, जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। चैनल की मेल आईडीज़ कोई भी बैंक में नहीं देता है, कोई भी नहीं। इवन मेरे ख्याल से जितने लोगों को मैं जानती हूँ या मैं खुद भी हूँ, और आई एम श्योर मेरे से और लोग भी इस बात को अग्री करेंगे कि अपनी प्राइवेट वाली जो मेल आईडी होती है ना वो उनकी बिल्कुल सेपरेट होती है और जो ऑफिशियल होती है, काम की होती है, वो उनकी बिल्कुल अलग होती है। बहुत सारे लोग ऑफिस के होते हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको मेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है कंपनी के थ्रू जिनसे उनके लैपटॉप की सारी चीज़ें होती हैं और मेल इधर से उधर फॉरवर्ड होता है। उसके बावजूद भी उनकी अपनी 2 पर्सनल मेल आईडीज़ हैं, जिसमें से एक तो बहुत पहले से है जो शुरुआत से अब तक भी उनकी मेल आईडी वो वाली उसी के थ्रू सारे बैंक के स्टेटमेंट जो है उसी में आती है। तो ये बहुत ही सस्ता सा और बहुत ही घटिया सा एक्सक्यूज़ आपने दिया है, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। हाँ, लेकिन मैंने जो कहा ना कि इसके पीछे की कुछ और वजह जरूर हो सकती है, वो भी मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगी। पहले बात कर लेते हैं मनीषा की। तो आज पूरे
पूरे दिन इंतज़ार करने के बाद मनीषा की कोई वीडियो नहीं आई है। अगर वो मूव ऑन कर रही थी और इन सारे दुख तकलीफ़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और अपने काम में बिज़ी होने की कोशिश कर रही है, तो उसको काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहीं इस वजह से कि भई ये जो है इन सारी चीज़ों से बाहर ना चली जाए, वो ये अगर कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं करेगी, वो या वो सिंपैथी के लिए हाथ नहीं फैलाएगी, तो ये मामला जो है ठंडा हो जाएगा। तो क्या ये आपको लग रहा है कि आपने जो बीज बोए हैं कि उसकी फल है वो आपको मिल नहीं रहा है? मतलब कहने का यही है ना कि किसी भी तरह से आपको कंट्रोवर्सी में रहना है, चाहे वो खुद करे, चाहे फिर वो सामने वाले से कराए या फिर आप अपनी वाइफ से कराएं। अपनी वाइफ को भी तो आप मैनिपुलेट करते हो ना, हर तरह से आप मैनिपुलेट करते हो, कोई और मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि आपने तो उसको एक तरीके से अकेला कर कर छोड़ दिया है। जितने भी लोग उसको मोरल सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे ना, आपने एक एक करके सब उससे दूर कर दिए और उसका रीजन भी आप थे। सबको ये कह कह के मैनिपुलेट, वो क्या दूध पीती बच्ची है कि 24-25 साल की लड़की है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और उसको लिए आप ये कहते हो वो इतनी नादान है, इतनी नासमझ है कि आईडी जो है वो इस तरह से किसी भी तरह से किसी को भी आईडी पासवर्ड दे देगी या किसी की भी आपकी तरफ से जो भी प्राइवेसी है आपकी वो लीक कर देगी या आपकी प्राइवेट चीज़ें शेयर कर देगी। इतना बेवकूफ़ समझा क्या? और दूसरी बात ये मत भूलिए कि आप सबको सोशल मीडिया पर लाने वाली भी वही थी, वही एक पहली बंदी थी जो इन सारी चीज़ों में आप सबसे पहले थी। और दूसरी बात, आप अपने आप को जो टेक्निकल इंजीनियर मत समझिए, क्योंकि आप जो ना इस फील्ड से है ही नहीं, आप टेक से है ही नहीं, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो जितनी जानकारी आपको होगी ना आईडी पासवर्ड इन सब की, इतनी ही आपकी सिस्टर को भी है, आपके ब्रदर को भी है और आपकी वाइफ को भी है। तो अगर उन्होंने मे भी, जो मुझे लगता है कि शायद, क्योंकि जिस तरह से बातें कर रही हूँ, जिस तरह की हमारी जानकारी है कि अपनी मम्मी के चैनल पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जैसे आपकी जो सिस्टर है सुचिता वो करती हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने उनसे ही हेल्प मांगी होगी। और आपने इतना सस्ता सा एक्सक्यूज़ दिया कि मेरे चैनल से भी लॉग आउट हो गई। लाइक सीरियसली, जो बंदा ये कहता है कि हर कोई मुझे जानकारी है, हर कोई मुझे जानकारी है, मेरे पास आकर मुझसे ये करवाता है कि तुम्हें जानकारी ज़्यादा है, तुम्हें नॉलेज ज़्यादा है, तुम इस चीज़ के जानकार हो, हमारा चैनल ठीक कर दो, हमारा, हर कोई आपको चैनल दे देकर अपना काम करवाने वाला उसके चैनल से भी लॉग आउट हुए। भाई झूठ बोलने की ना हद होती है, कम से कम उतना झूठ बोलो जितना सामने वाले को हजम हो जाए। इतने दिन से वो मूव ऑन कर रही थी, अपना काम कर रही थी, अभी तक तो हमें बीच में कुछ भी सुनने को नहीं आया था, कुछ भी दिन से शांत थी ना मामला, ना वो कोई कम्युनिटी ऐसे लगा रही थी, ना वो कोई जली कटी बातें ऐसी कर रही थी, ना वो कोई लाइव में ऐसे कुछ कर रही थी, अपनी मस्ती मगन में मगन थी, अपनी सास के साथ हंस रही थी, बोल रही थी, अपनी देवरानी के साथ हंस बोल कर वीडियो बना रही थी। ये भी आपसे देखा नहीं गया, मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि ये कैसे खुश हो रही है, ये क्यों नहीं सिंपैथी मांग रही है, क्यों नहीं रो रही है, क्यों नहीं गिड़गिड़ा रही है, क्यों नहीं गुहार लगा रही है, क्यों नहीं मेरे हाथ पैर जोड़ रही है। यही रीज़न था ना कि आपको पसंद नहीं आया उसका इस तरह से बर्ताव करना, तो आपने उसका अर्निंग सोर्स भी एक तरीके से छीन लिया। जो आपने एक्सक्यूज़ दिया ना, एकदम बकवास है, मैं नहीं मानती उसको किसी भी एंगल से कि आपने ये सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न से कि मेरी उसमें से जो मेरी मेल आईडी है वो मेरी लिंक है बैंक अकाउंट से, कोई भी नहीं रखता। आपने 50 चैनल बना रखे होंगे, तो क्या 50 चैनल जो है वो एक ही मेल आईडी से बन रहे हैं, 2 ही मेल आईडी से बन रही है? हर एक चैनल के लिए आपने सेपरेट मेल आईडी बनाई होगी। और लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते, जो छोटा मोटा चैनल चलाते हैं ना, वो भी 3-4 मेल आईडीज़ रखते हैं ताकि वो भी अपने ही चैनल को और मेल आईडी से चला चला के यूज़ कर सकें। इतना तो उन लोगों को भी मालूम है जिनको जानकारी भी नहीं है ज़्यादातर यूट्यूब की। और आप इतने जानकार होने के बावजूद भी जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, आप इतना कच्चा काम करोगे? बिल्कुल घटिया एक्सक्यूज़ दिया, बिल्कुल एकदम यूजलेस। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि सुचिता ने कितने दावे के साथ क्यों कहा और मनीषा ने इतने दावे के साथ क्यों कहा कि मेरे पास सबूत हैं। तो जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, डेफिनेटली मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि हो सकता है अब इनकी, क्यों, आप जब बस इतना सा मुझे बताइए, कमेंट में सोचकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये काफ़ी टाइम से, लगभग महीना भर तो हो गया होगा ना मनीषा को इनसे दूर रहते हुए। मनीषा दूर रह रही है, इनके पास में नहीं रह रही है, वो इनका फ़ोन नहीं चेक कर सकती, वो इनकी बाकी कोई चीज़ नहीं चेक कर सकती, तो उसको कैसे पता कि ये लोग कांटेक्ट में हैं, बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको सोचने के लिए कुछ देर का टाइम देती हूँ। नहीं समझ में आया तो चलिए, मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है, मे भी शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट 99% मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है वो ये कह रहा है कि मे भी ये शायद मेल के थ्रू बातें कर रहे हों, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है और इंस्टाग्राम पे भी हो सकता है एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, तो फिर और क्या जरिया है? और वही जरिया ऐसा है जो मनीषा के फ़ोन पर भी लॉगिन था और हमारे जगत भैया के फ़ोन पे भी लॉगिन था। और अगर मेल
आईडी दो फ़ोन पे लॉगिन होती है और अगर एक तरफ से उसको यूज़ किया जा रहा है और दूसरी तरफ से उसको अगर खोल कर चेक किया जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वहाँ पर उनको मिल ही जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मिलेगा। अगर एक ही मेल आईडी दो फ़ोन पे लॉगिन है और एक उसको यूज़ कर रहा है लगातार और दूसरा उसको खोल के देखेगा तो उसको सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात ऐसी है 100% सबूत के साथ, इसलिए मनीषा बोल रही है कि मेरे पास सबूत आए हैं और मेरी जानकारी में है कि बातें हुई हैं। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि यूट्यूबर्स आपस में मेल आईडी के थ्रू बातें करते हैं, मेल एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। और यही रीज़न रहा होगा कि जब उन्होंने चैनल को रिकवर करने की कोशिश की या फिर आईडी पासवर्ड बदलने की कोशिश की या फिर मनीषा ने सुचिता को दिखाई होगी, स्क्रीनशॉट दिखाए होंगे, व्हाटएवर जो भी किया होगा, सुचिता इतने दावे के साथ बोल रही है। क्यों वो अपने भाई का साथ ना देकर अपनी भाभी का साथ दे रही है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा भाई गलत है और मेरी भाभी सही है। और यही बात आज उनके देवर ने भी बोली है, आज उनकी ननद ने भी बोली है मनीषा के, कि हम तो कुछ भी कहने के लिए हर चीज़ में मनीषा के पीछे हैं। जैसे मनीषा चाहती है, मनीषा अगर यहाँ से जाना चाहती है तो उसके लिए बिल्कुल पूरी आज़ादी है, क्योंकि हमने यहाँ पर रखा हुआ है इसको हक से कि ये तुम्हारा घर है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम हक से रहो यहाँ पर। और वही बात उनके देवर ने भी आज बोला है कि देखिए हम हर हाल में अपनी भाभी के साथ हैं, वो जो चाहे जैसा डिसीजन चाहे वो ले सकती हैं और हम उनको हर उनके डिसीजन में सपोर्ट करेंगे। तो वही बात सुचिता भी हमें कहती हुई नजर आई कि देखिए हम जाकर सामने वाले से नहीं लड़ सकते, जिसके साथ बीत रहा है ना फर्स्ट स्टेप उसी को ही लेना होगा। मेरी मम्मी, मेरे पापा और हम सब मनीषा के साथ हैं। मनीषा जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ अग्री करते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। तो सोच कर देखिए, एक माँ, बाप, भाई, बहन एक भाई को सपोर्ट ना कर कर, एक बेटे को सपोर्ट ना कर कर अपनी बहू को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि एक माँ बाप एक भाई बहन से ज़्यादा अपने भाई को या फिर अपने बेटे को कोई नहीं जान सकता जितना अपने भाई बहन में से भाई बहन जान लेंगे या फिर माँ बाप जान लेंगे। उसके बावजूद भी अगर वो अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये जानते हुए कि वो गलत है और बहू हमारी सही है, क्योंकि धोखा तो उसके साथ हुआ है ना, धोखा तो इन्होंने दिया है। ये तो वही वाली बात हो गई, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एक तो गलत काम किया, ऊपर से सजा भी उसको ही मिल रही है। लेकिन मनीषा तक अगर हमारी वीडियो पहुंच रही है तो मैं तो यही कहूंगी, मनीषा जो चीज आप किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं पा सकते हो, आप किसी से जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप मुझे प्यार करो, जब तक सामने वाले के दिल में आपके लिए वो चीजें नेचुरल पैदा नहीं हो जाए। जो चला गया सो चला गया आपसे दूर, जो एक बार जा सकता है वो बार बार जा सकता है। तो उस चीज के पीछे भागना बंद करें, अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचिए। मुझे मालूम है कि आपकी फैमिली, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि भाई अगर बड़ी बेटी के साथ ऐसा हो गया है तो फिर आगे की बच्चों की जो छोटे भाई बहन उनकी शादी के लिए भी दिक्कत होती है। तो आप बहुत सारी चीज़ों को सोच कर पीछे हट जाती हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप आगे की अपनी ज़िंदगी पूरी खराब कर लोगे। आपको ज़रूरत है कोई सॉलिड एक्शन लेने की। और रही बात इसकी, वो देते हैं तो ठीक है, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो चैनल नहीं दे रहे हैं आपको, ना दे। आप ये देखो रातों रात ये चैनल आपका ग्रो होगा। किसी टेक्नीशियन से आप हेल्प लें और अपना एडसेंस जो ना उसमें ऐड कराएं, आपका रातों रात ये सारा काम हो जाएगा। टेंशन ना लें, क्योंकि ये भी अगर आपको इस तरह से छीन कर और वापस से आपको दे दिया जा रहा है तो ये भी एक तरीके से भीख है, क्योंकि आप हो जो पूरे परिवार को यहाँ पर सोशल मीडिया पर लेकर आए हो और आज आपको ही अपने इस काम को करने के लिए, अर्निंग के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो ये तो बात एक अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो आप जो अपने जिस चैनल पे काम कर रहे हो, आपकी मनीषा, इसी को ग्रो कीजिए। थोड़े दिन की बात है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और किसी टेक्नीशियन से आप हेल्प लीजिए और अपना एडसेंस इससे लिंक करा लीजिए। प्राइवेट अपना अकाउंट करवाइए, वो अकाउंट इससे लिंक करवाइए, तो ये कुछ दिन की बात है और ये काम आपका हो जाएगा। और अगर ये जो वीडियो है ये जगत भैया तक पहुंच रही है तो जगत भैया आप अपनी वाइफ से डायरेक्ट बात कीजिए कि किसी के साथ भी आईडी पासवर्ड शेयर ना करें जब तक मैं ये चेंज ना करूं, और उसको काम करने दें अपने चैनल पर, क्योंकि उसने उस पर मेहनत की है। आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता है कि वो इतने सबके आपके साथ यातनाएं झेलने के बाद, दुख झेलने के बाद भी वो अपने काम को फोकस कर रही थी, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, दुख तकलीफ से निकलने की कोशिश कर रही थी, और ये ही एक ज़रिया था उसके पास, और वो ज़रिया भी आपने छीन लिया। अगर आपको लग रहा था कि ये लॉग आउट हो रहा है और ये जो भी कुछ हो रहा है ये किसी को दिया जा रहा है, तो क्या बाय कॉल बात कर कर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती थी? दोनों आईडी हटाने की क्या ज़रूरत थी? क्या दोनों आईडी आपने मेल में दे रखी है? झूठ जितना हो सके ना उतना कम बोलिए, क्योंकि
क्योंकि ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, और ख़ास तौर से ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, आप जो है जानकारी रखते हो तो पब्लिक को जानकारी नहीं है। आपसे बड़े बड़े महारथी यहाँ पर यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, और आपसे बड़े बड़े महारथियों को टेक्निकल की सारी जानकारी है। तो आपने जो दोनों चैनल हटाए हैं ना, ज़्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों ही चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड हैं, और ये जो अब चैनल है ये मोनेटाइज नहीं कर पाएगी क्योंकि ये एडसेंस नहीं लगा पाएगी। तो ये एक तरीके से उसको घुटनों पे गिराने वाली बात है। ये जो एक्सक्यूज दिया है ना, बहुत ही बकवास एक्सक्यूज दिया है कि मेल आईडी मेरी बैंक से लिंक्ड है और फलाना है ढिमाका है। जो भी आपने कह रहे हो ना, क्या दोनों आईडी के दोनों एडसेंस, दोनों मेल आईडी आपके बैंक्स में लिंक है? भाई वाह, कितने शरीफ इंसान हो आप कि आपके अपने पर्सनल बैंक की डिटेल जो है आपने ऐसे ऐसे करके की हुई है। वाह। और है भी तो उसको रिमूव करो। अगर कोई अर्जेंट काम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपके खुद के चैनल के साथ प्रॉब्लम होती, तो 100 काम छोड़कर सबसे पहले यही काम करते ना। तो अब भी यही कीजिए, अपने 100 काम छोड़कर सबसे पहले ये काम कीजिए और उसका चैनल उसको हैंड ओवर कीजिए। ऑडियंस का क्या कहना है मुझे इसमें जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए हम मनीषा को सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट के थ्रू सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।